नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इस वीक के क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर में से, वो मैं लेकर के आया हूँ। जिन पेपरों में नेशनल करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे सारे के सारे आज वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला है नेशनल वुमेंस डे। नेशनल वुमेन डे 13 फेब को मनाया गया। सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया गया। 13 फरवरी 2021 को पूरे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। 13 फरवरी 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। सरोजनी नायडू के बारे में जान लिए। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1889 में हुआ। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की। एक स्वतंत्रता आंदोलन की एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ कवित्री भी थी। उन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। वे देश की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। देखो नेक्स्ट, वर्ल्ड रेडियो डे भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड रेडियो डे। विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। इस बार के लिए थीम थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम याद रखना, वर्ल्ड रेडियो थीम 2021 रखी गई है, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। 2011 से मना रहे हैं। इस दिवस को मनाने के उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझना है। रेडियो के बारे में देखिए। कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेंसडेन ने 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाइब्रिड क्षेत्र में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया था। वहीं भारत में वर्ष 1936 में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ द इंडिया की शुरुआत हुई थी, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या फिर आकाशवाणी बन गया है। भारत में रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत वर्ष 1923 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने, देखिए अगला, देखो इम्पोर्टेंट है ये भी, वन विभाग ने लगाई मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगाई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार अब जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवहेलना पर 3 से 7 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन। मानसा वाराणसी ने जीता फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब। मानसा वाराणसी ने हाल ही में तेलंगाना की 23 वर्ष की मानसा वाराणसी ने VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। इस वर्ष टॉप 3 में मानसा वाराणसी, मान्या सिंह और मनिका सोकंद ने जगह बनाई थी। मान्या सिंह फेमिना मिस इंडिया 2020 कॉन्टेस्ट की रनर अप रही थी। वहीं मेनिका सोकंद फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड इंडिया 2020 चुनी गई थी। ये मिस इंडिया 2020 का 57वां संस्करण था। मानसा इससे पहले मिस तेलंगाना भी रह चुकी हैं। मानसा पेशे से फाइनेंशियल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट हैं। मानसा के पास कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री है। उन्होंने 8 साल तक भरतनाट्यम सीखा है। इसके अलावा उन्होंने 4 साल क्लासिकल संगीत भी सीखा है। ओडिशा में बनेगा भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। ओडिशा में बनेगा भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD ने ओडिशा के बालासोर में भारत के पहले थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को स्थापित करने की घोषणा की है। ओडिशा और पूर्वी राज्यों में बिजली के झटके के कारण होने वाले जान माल के घातक नुकसान को कम करना इस थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का उद्देश्य होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग अपनी इस परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, ISRO और विकास संगठन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर काम करेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया गया। 8 फरवरी 2021 को दुनिया भर में विश्व मिर्गी दिवस मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है।
मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो दौरे का कारण बन सकती है। मिर्गी का दौरा पड़ना रोगी और देखभाल करने वाले दोनों के लिए डरावना और भ्रामक हो सकता है। इसलिए इस स्थिति के बारे में अधिक जागरूकता और समझ के रूप में महत्वपूर्ण है, ताकि देखभाल करने वाले किसी भी समय कहीं भी एक अप्रत्याशित स्थिति को संभाल सके। नियमित रूप से दवा लें, चिकित्सक से सलाह लें, माइंडफुल प्रैक्टिस करें और डेली जर्नलिंग का अभ्यास करें। ये है मिर्गी से बचने के लिए उपाय। विजयनगर बना कर्नाटक का 31वां जिला। हाल ही में विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। पाठकों को बता दें कि कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य को 31वां जिला मिला है। इस नए जिले में 6 तालुका होंगे और होसपेट उसका मुख्यालय होगा। कुडलिगी, हगीरभूमना, हल्ली, कोटरू, होविना, हदगली, हरपनहल्ली अन्य तालुक होंगे। वहीं बेल्लारी जिले में अब 5 तालुके बेल्लारी, केरुगोड़ू, सिरागुप्पा, कांपड़ी और सांड्रू होंगे। बेल्लारी तालुका उसका मुख्यालय होगा। पिछले साल 18 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने विजयनगर जिले के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम दिल्ली सरकार ने शुरू की है। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम। दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को 5,000 रुपये की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में देने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को मंजूरी दी गई है। पाठकों को बता दें कि इस योजना के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप का लाभ दिल्ली के कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को मिलेगा। इसके अंतर्गत 8वीं कक्षा में सामान्य वर्ग में 60%, SC, ST, OBC दिव्यांग वर्ग में 55% तक प्राप्त करने विद्यार्थी ही भाग ले पाएंगे। ICC मेंस प्लेयर ऑफ मंथ फॉर जनवरी 2021 भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को मिला है। हाल ही में ICC ने भारतीय क्रिकेटर टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जनवरी 2021 महीने का ICC मेंस प्लेयर ऑफ मंथ चुना है। इस अवार्ड के लिए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, आयरलैंड के बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग भी नॉमिनेट हुए थे। पाठकों को बता दें कि इस ICC द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत 2021 इसी साल की गई है, जिसमें महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना जाता है। ध्यान दें कि पंत ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 97 रन की पारी खेली, जिससे भारत मैच ड्रा कराने में सफल रहा, जिसके ब्रिस्बेन में उनकी नाबाद 89 रन की पारी की बदौलत भारत ने जीत दर्ज करते हुए ऐतिहासिक सीरीज जीती थी। यानी कि ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के पहले अवार्डी ऋषभ पंत ही होंगे विश्व के। वर्ल्ड पल्सिस डे 10 फरवरी। वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया गया 10 फरवरी को। हाल ही में 10 फरवरी 2021 को दुनिया भर में विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना है। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष घोषित किया था, लेकिन विश्व दलहन दिवस मनाने का सिलसिला 10 फरवरी 2018 से शुरू हुआ। दलहन के बारे में, दलहन को फलियां भी कहा जाता है। इसमें चने, अरहर, मसूर, सूखी मटर और अन्य प्रकार की दालें शामिल है। दालें दुनिया के सभी देशों की थाली का हिस्सा है। दलहनी फसलों में हरी मटर या हरी फलियां शामिल नहीं होती। दालों में वसा कम और घुलनशील फाइबर से युक्त होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये लास्ट क्वेश्चन। स्टीवन स्मिथ को मिला वर्ष 2020-21 का एलन बार्डर मेडल। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ को वर्ष 2020-21 का एलन बार्डर मेडल दिया गया है। पाठकों को बता दें कि एलन बार्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान माना जाता है। स्मिथ इससे पहले 2 बार सम्मानित हो चुके हैं। 2019-20 में यह सम्मान डेविड वार्नर को मिला था। एक ये क्वेश्चन। नागोजी ओकोंजो-इवेला बनी WTO की महिला में महानिदेशक। इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1954 में नाइजीरिया में। वह 1973 में अमेरिका आई और उन्होंने 4 साल 73 से 76 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1981 में PhD की डिग्री हासिल की। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के तौर पर 25 साल काम किया और 2007-11 के दौरान प्रबंध निदेशक बनी। 2003 से 6 और 11 से 15 के दौरान वह नाइजीरिया की वित्त मंत्री भी रही हैं। वह 2006 में नाइजीरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी। इस तरह की और खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF प्लस और भी क्वेश्चन है जो रह गए थे, उन PDF में मिल जाएंगे आपको मेरे
टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज विद प्रवीण शर्मा और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू।